चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। पिछले क्लास में सारा बेसिक जो है केमिस्ट्री का वो समाप्त हो गया था। आज कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक स्टार्ट होगा और ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसका जरूरत बहुत ज्यादा होता है। आप इसके बिना नहीं समझ पाएंगे केमिस्ट्री को, न्यूमेरिकल तो इक्को को बनेगा नहीं। आज हम लोग सबसे पहले लॉग के बारे में समझेंगे, लघु गणक के बारे में समझेंगे। देखिए नाम से बड़ा स्पष्ट है, लघु गणक। जो गणना को लघु कर दे, छोटा कर दे, उसी को क्या कहा जाता है? लघु गणक। टफ टफ कैलकुलेशन को ये बहुत आसान कर देगा। जिस कैलकुलेशन को आप कतई नहीं कर सकते उस कैलकुलेशन को ये 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर देगा, यदि आपको उसको ऑपरेट करना आता है, आप उसको जानते हैं तो इसीलिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इसलिए कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको ये चीज हर हाल में आना चाहिए। तो आज इसी से संबंधित बात है। दूसरी बात ये कि जो बातें अब स्टार्ट हो रही है अभी, ये थोड़ा उलझा हुआ बात है। ऐसा चीज है ना जिसको आज पढ़िएगा तो 1 सप्ताह के बाद भूल जाइएगा। तो आपको इस चीज को बार बार रिवीजन करते रहने की जरूरत है। और तीसरी बात, आज बारिश की वजह से क्लास काफी डिस्टर्ब रहा है, सुबह में भी और अभी भी। तो वैसे सभी लोग जो क्लास नहीं आ पाए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, उनको बोल दीजिएगा कि YouTube पर वीडियो पब्लिक मोड में जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसका ये वाला व्यू जो मतलब पब्लिक मोड में डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग पढ़ के ही अगला क्लास आए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? और जो लोग आए हैं उनको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। कभी भी बारिश की संभावना हो या आपके मन में नौछौ चलता रहे कि क्लास होगी नहीं होगी, या किसी भी वजह से क्लास डिस्टर्ब जैसा लगता है और आप नहीं आ पाए, तो आप उस दिन YouTube खोल के शारदा केमिस्ट्री चैनल देख लीजिएगा, उस पर वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि उस तरह का सिचुएशन महीना 2 महीना में एक आध बार कभी ना कभी आते ही रहता है। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका क्लास किसी भी हाल में छूटेगा नहीं, सारे क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, तो दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए साथ साथ लिखिए। तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लॉग। some important formula of log। आप ये हेडिंग डालिए और थोड़ा रुकिए। ये साइंस नहीं है बाबू, साइंस की भाषा है। यदि आप साइंस समझना चाहते हैं तो आपको इसको समझना पड़ेगा। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन आपको इसके मदद से करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा लेवल पकड़ते हैं तब पहले आप समझिए इसका मतलब। पहले आप ये बताइए 2 जोड़ 2 कितना होता है? तो ये 2 जोड़ 2 4 होता है। आप इसी बात को ना देख के पकड़ लिए। चूंकि आपको प्लस का मतलब पता है, प्लस का कंसेप्ट पता है, 2 संख्याओं को जोड़ना आपको पहले से आता है, आप इस सिंबल को पहचानते हैं। 2 - 2 कितना होगा? आप इस सिंबल को पहले से जानते हैं, इसका कंसेप्ट आपको पता है, इसको कैलकुलेट करने आपको आता है, इसलिए आप ये सब कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैसा ही बात 3 गो और है। एक है लॉग, एक है ln, इसको भी हम लोग लॉग ही कहते हैं, बेस ई होता है ये, और एक होता है एंटी लॉग। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में ये सब चीज लिखा हुआ मिले तो आप घबराइए मत, ये बिल्कुल इसी के जैसा चीज है। ये सब मैथमेटिकल सिंबल है जो हमको कैलकुलेशन बताता है कि आप कैलकुलेट कैसे चीजों को करते हैं और कैसे आसानी से आप आंसर तक पहुंचते हैं। भारी भारी लेंदी कैलकुलेशन को ये इजी करता है। तो बस बात सिंपल सी है कि लॉग को सॉल्व करना सीख लीजिए, तो ये जोड़ घटाव गुणा भाग जैसा लगेगा आपको। चूंकि अभी तक आप सीखे नहीं, इसलिए आपको ये भारी लगता है। तो इसको सीखने के लिए जरूरी है कि हम पहले इसके कुछ फॉर्मूला को समझें और उसके कुछ एग्जाम्पल को समझें कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। समझ में आया कि ये क्या है? लॉग बेस 10, लॉग बेस ई, इसी को आप ln भी कहते हैं, और एंटी लॉग। बस ये सिंबल है, मैथमेटिकल चीज है जो समीकरण में आएगा, और उस समीकरण को सॉल्व करने आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं आता है तो दिक्कत ही दिक्कत है अब साइंस में। तो आइए इसको
समझते हैं कि करके अगला 4 क्लास में सिर्फ यही लॉग एंटी लॉग सब चलेगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी हाल में क्लास आपका छूटे नहीं, ये तो ये सब छूटेगा तो समझ नहीं पाइएगा दूसरे से। मतलब स्टूडेंट से चाहेगा कि समझने समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। सीखिए अब सबसे पहला फॉर्मूला देखो, लॉग m गुना n का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। आप इसको समझे नहीं तो आप एक एग्जांपल से समझिए। यदि कहीं पर लॉग 5 गुना 3 लिखा हुआ रहे, तो आप यदि गलती से इसको 30 लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको गुना करना था 3 को किससे? लॉग 5 से। 5 से नहीं, लॉग 5 से, और आप गुना किससे कर दिए? 5 से, इसलिए आप गलत हो जाएंगे। तो इसको एक फॉर्म पर ले जाना पड़ेगा। बताओ, इसको हम m मान ले, इसको n मान ले, तो log m गुना n के फॉर्म में नहीं जा रहा है ये। तो ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? log 5 प्लस log 3। अब यदि तुम log 5 का मान निकालना जानते हो, log 3 का मान निकालना जानते हो, तो दोनों को निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आप ये जानते नहीं है, अभी तो आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। निकालना बाद की बात है, वो हम सिखाएंगे आपको। तो ये पहला फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब दूसरा पर आते हैं। log m बाय n का भी एक फॉर्मूला होता है। बोलिए क्या होता है? ये होता है log m माइनस log n। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बताइए, क्या कुछ अपने मन से बताइए। log, मान लो 2/4 हम लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं ऊपर नीचे। इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे n, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? इसको लिखेंगे log 2 माइनस log 4। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। log 2 का मान निकालना, log 4 का मान निकालना यदि आपको आता है तो आगे का काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, log टेबल लेके बैठे नहीं आप लोग? आए तो log टेबल ले लेना चाहिए था ना। बोले नहीं, तो पिछले क्लास में बोला हुआ था। आपके बैच में नहीं बोला गया था? अच्छा ठीक है, यदि नहीं बोला गया था तो कोई बात नहीं, हो सकता है भूल गए हो। सब बैच में बोला गया था, आपके बैच में यदि नहीं बोला गया था तो अब बोल देते हैं। ऑफिस जाइएगा, लॉग टेबल ले लीजिएगा, 10-10 रुपया जमा करना पड़ता है उसके लिए, फ्री में को कागज नहीं मिलेगा। ना हम ठगने वाला काम करते हैं और ना फुसलाते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि फ्री में कागज यदि दे दें तो तुमको लगेगा ओ ऐसे ही फेंको इसको, कोई बात नहीं, सब पापड़ी खा के बैठ जाओगे। और रुपया जब लगा हुआ रहेगा तुमको लगेगा कि नहीं, इसमें पसीना जा रहा है, मेहनत का जो पिताजी कमा के देते हैं उसमें, अरे 10 ही सही लेकिन रुपया तो लगा, तो वैल्यू तुम दोगे। तो तुम हमारा वैल्यू दो ना दो, कागज का वैल्यू दो ना दो, रुपया का तुम्हारे अंदर वैल्यू बहुत है। और जिस चीज़ का वैल्यू है उसी हिसाब से हम भी चलते हैं, हमरो फायदा हो जाता है, तुमरो फायदा हो जाएगा। और दूसरा बात यह है कि ये जो असाइनमेंट आपको मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि रोड पर फेंका हुआ कहीं मिलता है, इसमें खर्च आती है। तो जो खर्च लगेगा वो आपसे लिया जाएगा, क्योंकि ये काम आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमको तो लॉग अवे करता है बुझने के लिए, हम अपना पर क्यों खर्च करें? तो अगला दिन लॉग टेबल ले लीजिएगा। और दूसरी बात, यदि अभी भी लेना चाहें तो ऑफिस से जाके ले सकते हैं, रुपया जमा करके, फ्री में नहीं। ये दो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? लिख लीजिए तो आप।
चेंज करें अभी इसको। लॉग टेबल की क्या जरूरत है वो आज आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने खोजने लगिएगा लॉग टेबल। हमारा जो काम था वो हम कर दिए हैं, बाकी आप देख लीजिए। चलें आगे बढ़ें। इसका जो तीसरा फॉर्मूला है अब हम उस पर जा रहे हैं। इसका तीसरा है log m टू द पावर n। ये होता है n log m। यहां गुना का सिंबल। इधर देखिए, जैसे एग्जाम्पल पर यह बात बेहतर समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि log 5 का पावर 3 लिखा हुआ है। यदि आप गलती से इसको 5 गुना 5 गुना 5 करके कर दिए तो गलत हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में ले जाके तब तोड़ेंगे। सारा रूल रेगुलेशन इसका अपना होता है, तो आप पहले जो जानते हैं उसके हिसाब से मत चलिएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे? 3 गुना log 5। log 5 का मान निकाल लीजिए और 3 से गुना कर दीजिए तो मान आ जाएगा। log 5 का मान खाली निकालने नहीं आता है, वो सब आपको सिखाया जाएगा लॉग टेबल की मदद से। तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला है। लिखते जाइए साथ साथ। इसका चौथा बात, तुमको हमेशा याद रखना है कि log 10 का मान 1 होता है, और कैसे होता है यह भी आपको बताया जाएगा आगे। पांचवा बात, log 100 का मान 2 होगा। और कैसे ये 2 होगा कोई बता सकता है? log 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 का पावर 2। बोलो हाँ या ना। और log 10 का पावर 2 log m के पावर n के फॉर्म में है, तो इसको हम गुना में बदल सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 10। और log 10 का वैल्यू तो अभी तुरंत 1 बताया गया, तो कितना आ जाएगा? तो अब बताइए, log 100 का वैल्यू 2 आया, कैसे आया समझ में आया? इसी प्रकार से ये एक तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से log 1000 का वैल्यू कितना होगा? ये 3 होगा। कैसे होगा? log 1000 को लिख सकते हैं log 10 का पावर 3। 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 का पावर 3 यदि है तो बताइए 3 गुना में बदलेगा। log 10 का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? सातवां बात, आपको याद रखना है कि log 1 का मान 0 होता है। अब आठवां बात करने से पहले कुछ और बात जानिए, तब आप आठवां बात समझ पाएंगे। log 2 तरह का होता है, log बेस 10 और एक होता है log बेस e। log बेस e को ही ln कहा जाता है और log बेस 10 को सिंपल log कहा जाता है। तो हम जब log लिखें तो समझ जाइए बेस 10 वाला इक्वेशन की बात हो रही है, और जब हम ln लिखें तो समझ जाइए बेस e वाले की बात हो रही है। जैसे आपको एक कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 3 का वैल्यू आप निकालिए, 2 का पावर 3.40 का वैल्यू निकालिए, तो ये log की मदद से निकलेगा। लेकिन यदि आपसे कह दे ना कि e टू दी पावर 3.40 का वैल्यू निकालिए, तो ये किसकी मदद से निकलेगा? ln की मदद से निकलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, log बेस 10 और log बेस e पर ये अलग अलग टूटेगा। इसको और आप बेहतर समझ पाएंगे आगे। अभी आप सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि log 2 तरह का होता है, एक log बेस 10 और एक log बेस e। log बेस 10 को हम सिंपल log से दिखाते हैं और log बेस e को ln से दिखाते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार log 10 का मान 1 होता है, उसी प्रकार ln e का मान भी कितना होता है? 1। और यहां पर e क्या है? आप मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे। उसी उसी एक्सपोनेंशियल को हम किस चीज से सूचित करते हैं? ई से। तो ध्यान रखना ln e का मान 1 होता है। इसको भी लिख लीजिए। नवा फॉर्मूला, इफ
log x बराबर y, क्या लिखा हुआ है? इफ log x बराबर y, यानी log x का मान कितने के बराबर है? देन हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में log रहे ही नहीं, इस इक्वेशन में log रहे ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम log को यदि हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताइए? इसके बारे में बताए थे हम, क्या करेंगे बताइए? अपोजिट साइड जो है उसको 10 का पावर बना देंगे, यानी हम x बराबर लिख सकते हैं 10 का पावर y। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे log 100 का मान, log 100 का मान कितना होता है? log 100 का मान 2 होता है। हम चाहते हैं कि 100 को अकेला कर लें, 100 को अकेला करने के लिए log को हटाना पड़ेगा। log को बिल्कुल खत्म यदि आप करना चाहते हैं तो अपोजिट साइड जो भी है उसके बेस में 10 कर दीजिए, क्योंकि log का बेस कितना होता है? 10। तो log हट जाएगा, तो बताइए ये 2 है तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, और 10 का पावर 2 कितना होता है? बताइए 100 बराबर 100 हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपको किसी समीकरण से log हटाना हो, बिल्कुल खत्म करना हो, तो कुछ नहीं करना है, अपोजिट साइड जो भी संख्या है उसको 10 का पावर बना दीजिए, जैसे हम एग्जांपल से आपको यहां पर समझाएं। क्लियर है ये? इसी प्रकार 10वां बात, इफ इफ log x बराबर y, सुनिएगा ध्यान से। अब आप चाहते हैं कि आप log को नहीं हटाएं, log इस समीकरण में रहे, फिर भी हम किसका मान निकालें? x का मान। y तो संख्या है, वो तो निकला हुआ ही है। तो आप यहां पर सुनिएगा ध्यान से, यदि आप इस log को हटा देना चाहते हैं तब ये वाला काम करेंगे, लेकिन यदि log को इस समीकरण में रखा हुआ रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? इस log को इस पार भेज देना है, और log इस पार जब आता है तो वो एंटी लॉग में बदल जाता है। किस में बदलेगा? एंटी लॉग में। तब यहां x बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ y। ऐसे भी बताओ, ये तुमको लग रहा होगा कि log गुना में है, तो इधर आके बट्टा में बदल जाएगा। log गुना में नहीं है, वो ये संख्या लिखने का अपना एक तरीका है। अन्य तो ये समझ लो कि बट्टा में आएगा, बट्टा वाला log को ही क्या बोलते हैं? एंटी लॉग। यदि तुम ऐसे गलत तरीके से समझना चाहते हो तो, हालांकि वो एक अलग बात है। इस दोनों को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। इक्वेशन से लॉ को बिल्कुल हटा देना है, तो अपोजिट साइड जो भी है उसमें 10 पावर दे, मतलब उसका बेस 10 ले लीजिए, मतलब उसको 10 का पावर बना दीजिए। और यदि आप लॉग को रखना चाहते हैं तो अपोजिट साइड यदि लॉग जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? एंटी लॉग में। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, इसका जरूरत पड़ेगा, और आगे इतना बार इसका जरूरत पड़ेगा कि आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाता है। इतना बार आपको कॉपी पलट पलट के देखना पड़ेगा कि रेसिया का अपने याद कर लोगे और यादें कर लेते हैं, कितना बार पेज पलटते रहे, ऐसा होता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको याद रखने का। इसमें एक और बात है, ध्यान नहीं रहा, 11वां, क्या ऊपर लिख चुके हैं यहां तक? इसका 11वां बात देखिए, ये यहां लास्ट होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ हो ln x, तो बताओ ln x और log x में क्या अंतर है? अंतर यह है कि इसका बेस e है, यानी आप ln को हटाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ln x बराबर y रहे, तो यहां पर x बराबर होगा e टू दी पावर y, क्योंकि यहां पर बेस क्या है? e। और यदि log x रहे, log x बराबर y रहे, तो x को अलग करने के लिए करेंगे 10 टू दी पावर y। वही बात ना हम वहां पर समझाना चाह रहे थे। तो यदि ln x रहे तो इसका मतलब है कि इसका बेस e है, और यदि log 10 है तो इसका मतलब है कि इसका बेस 10 है। तो आप चाहें तो ln x को log में भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 2.303 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये लिखाएगा ln x बराबर 2.303 log x। और आपको ये बार बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि ln में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन किस में होता है? समीकरण का फाइनल आंसर ln से नहीं निकलेगा, वो हमेशा निकलेगा किससे? log से। क्योंकि आप log टेबल आपको मिला हुआ है, एंटी लॉग टेबल आपको मिला हुआ है, उसकी मदद से हम उसके कैलकुलेशन को करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए। और यहां पर ये समाप्त हुआ।
और तू फॉर्मूला देख के ज्यादा घबराना मत, एक एक जब यूज में आएगा ना तब तुमको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और हम इसको कैसे याद रखेंगे और कैसे इसको ऑपरेट करना है। अभी जैसे है रहने दीजिए, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग उलझे होंगे इस जगह पे, उलझने जैसी कोई बात नहीं है, आप दिमाग को स्थिर करके रखिए। मौसम तो अजूबा हो गया जी, सुबह में बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के बाद फिर धूप होगा, अब देखो घना कुहासा छाया है, थोड़ी देर में अंधेरा होगा, धुआं हो रहा है। आग तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, धुआं दिखाई पड़ रहा है, तो हमको लगा कि फॉग है। चलिए यहां तक हो गया, लिखिए अगेन। चलिए अब हल्का हल्का बात करते हैं। अब देखिए लॉग की हमें क्या आवश्यकता है। 2 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, कैसे? 2 गुना 2 बराबर 4। लॉग 3 को कैसे लिख, लोग 2 का पावर 3 कैसे क्या लिखेंगे? लॉग सॉरी लॉग बोलते हैं, 2 का पावर 4 को क्या लिखेंगे? यहां पर एक कंक्लूजन ये निकला कि 2 का पावर जितना है उतना बार हम लिख के गुना कर देते हैं, ये कंक्लूजन निकला। तो ठीक इसी प्रकार 2 का पावर 4.732 रहे तो इसको हम 2 को कितना बार लिख के गुना करें और इसका वैल्यू क्या होगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह का कोई जवाब आपके पास नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में ये हम करें कि 2 को 4 बार पूरा लिख देते हैं और लास्ट में आधा इतनी है वो 2 लिखेंगे? क्या ऐसा कैलकुलेशन करेंगे आप? तो क्या इसका तो ये क्वेश्चन गलत है? ना क्वेश्चन गलत है ना आप ऐसा करेंगे। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये लॉ की मदद से ही सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व होगा ही नहीं आपसे। और इस तरह का कैलकुलेशन केमिस्ट्री में देखिएगा भड़ा पड़ा मिलेगा, उस समय आपका पेन तुरंत रुक जाएगा। तो इससे पहले कि चलती गाड़ी में डिस्क ब्रेक लगे, पहले ही ब्रेक को सही चेक कर लेते हैं कि कहाँ इसको लगाना है कहाँ छोड़ना है। नहीं तो पता चला कि 120 की रफ्तार में डिस्क मारा, मुंह चूर लिया तुम अपना, तो अभी रफ्तार पकड़े नहीं है तो पहले ही उसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसको उतारिए। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। हो गया? तो अब हम इसका कैलकुलेशन करें। अब कोई भी आदमी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लिखिएगा तो यकीन मानिए आप नहीं सीख पाइएगा। बहुत खराब चीज है ये। बोले ना कि हर 7 दिन में आदमी भूलता है इसको। तो देखिए इधर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बात बताओ, 2 का पावर 4.732 को हम मान लेते हैं कि इसका मान x है। लेट, या फिर इसको बढ़िया से लिख दें, माना कि 2 का पावर 4.7, इतना हिंदी और हम नहीं लिखेंगे, लेट 2 to the power 4.732 इज इक्वल टू x, ऐसा मान लिए। अब बताइए यदि हम x का मान निकालने में सक्षम हो जाते हैं तो ये x का मान ही इस मान के बराबर होगा। तो हम क्या किए, हमारा उद्देश्य यहां यह था कि हम एक समीकरण बना लें। सो हमने समीकरण बना लिया, इतना बराबर x, ऐसा करके। क्या इसमें कोई मैथ का रूल तो नहीं ना टूटा? चलिए, मैथमेटिक्स आपको पूरा अधिकार देती है कि आप बराबर के दोनों तरफ समान काम कर सकते हैं, समान चीजों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इसी अधिकार का उपयोग कीजिए और दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो हम लिखते हैं टेकन लॉग बोथ साइड।
टेकन लॉग बोथ साइड। इसका क्या मतलब, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। बताइए तो दोनों तरफ यदि हम लॉग लेते हैं तो क्या लिखेंगे, log 2 to the power 4.732 is equal to log x, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ ये log m to the power n के फॉर्म में नहीं है क्या, तो क्या होता है log m का पावर n का फॉर्मूला, कॉपी से देख के बताइए। जो पावर है वो गुना में बदल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.732 गुना log 2 बराबर log x। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए 4.732 इंटू log 2, ये संख्या क्या है, 2। हमको देखना है हमको देखना है संख्या 2 का log, तो ये आपको देखने नहीं आता है। ये आप लॉग टेबल की मदद से ही देख सकते हैं, जो अभी तक आप ले नहीं पाए हैं, चाहे दोषी हम हो या दोषी आप हो। हम ही नहीं बोले थे तो हम ही दोषी हैं, कोई बात नहीं। तो अभी तो आज जरूरत उतना है भी नहीं, लेकिन अगला क्लास में जरूरत पड़ेगा। तो अगला क्लास में बिना लॉग के किसी भी हाल में नहीं बैठेंगे कोई भी आदमी। लॉग 2 का वैल्यू वैसे तो निकाला जाता है लॉग टेबल की मदद से, लेकिन चूंकि ये वैल्यू हमको याद है, संख्या 2 है, एक छोटी संख्या है, साइंस के लोग को 1 से 10 तक लॉग हमेशा याद रहता है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। फर्स्ट पेज असाइनमेंट पर सब संख्या लिखा हुआ भी है। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010 बराबर क्या लिख सकते हैं, log x। तो आप पहली बार फंसे फेरा में, कहा अभी तक जो किए उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं था, दिक्कत कहां हो गया, दिक्कत यहां हो गया। log 2 का मान जो हम इतना लिख दिए, कैसे लिखे ये सिखाया जाएगा अगला 4 क्लास में, यही सब तो होना है। आप एक जगह यहां फंसे, आइए अब दूसरी जगह का ढूंढते हैं जहां पर आप फंसेंगे। पहले बताइए कि ये दोनों को तो गुना करना आसान काम है। आसान काम इन द सेंस कि आप कॉपी पर लिख लिख के गुना तो कर सकते हैं, तो गुना कर सकते हैं तो गुना कर लेते हैं। वो आप कॉपी पर कीजिएगा, हम मोबाइल पर, चूंकि हमको उतना टाइम नहीं है, और आपके पास टाइम बहुत है नहीं, बहुत है। रील से फुर्सत निकालेंगे और इस पर काम करेंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको रील देखने का आदत लग गया है बहुत बुरी तरह। अच्छा, कमेंट पढ़ने का आदत लग गया है। अच्छा, तुम लोग को आदत नहीं लगा है। पता है एक बात, तुम लोग को झूठ बोलना भी नहीं आता है, पकड़ा गया तुम सब चोर कहीं का। सुनिए, इस दोनों को गुना करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आता है 1.4243। सुनिएगा, 1.4243 आता है और लास्ट में आता है 32। लेकिन उतना डिसिमल के बाद उतना संख्या लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप डिसिमल के बाद बहुत करेंगे ना तो कितना तक लिखेंगे, 4 तक, और लॉग में 4 तक हमेशा लिखिएगा। डिसिमल के बाद 4 अंक तक आपको जाना है, तो ये लिख दिए। अब बराबर में क्या लिख दें, log x। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब सुनिए, अब आप एक चीज सीखिए। यहां पर आपको एक चीज बताया गया था कि आपको यदि x को अलग करना है, x को अलग करना है तो log को हटाइए। log को यदि आप पूर्ण रूप से हटाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, विपरीत साइड जो भी चीज है उसको 10 का पावर बना दीजिए। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, आप लिखते हैं कि x बराबर 10 का पावर 1.4243, तो फिर तो वही लफड़ा लगा हुआ रह गया, नहीं लगा हुआ रह गया। यानी इस जगह पे ये काम करना नहीं है, इस जगह पे दूसरा काम करना है। आप याद कीजिए, ये वाला काम यहां नहीं करना है। काम कौन सा करेंगे, ये वाला। हम लॉग को बदल देंगे किसमें, एंटी लॉग में। तो यहां पर बेहतर होगा कि हम x बराबर लिखें एंटी लॉग ऑफ 1.4243। आई बात समझ में। अब हमको इस संख्या का देखना पड़ेगा एंटी लॉग। जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें 2 टेबल है, एक लॉग टेबल और दूसरा एंटी लॉग टेबल। और बिना टेबल की मदद से हम क्या, कोई भी आदमी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। आप तो खैर अभी नहीं ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एंटी लॉग
टेबल की जरूरत पड़ेगी, और अभी आप में से किसी के पास लॉग टेबल है नहीं, तो हम इसका सॉफ्ट कॉपी में व्यवस्था करते हैं। आप इस नंबर को कहीं साइड में नोट कीजिए, तो कोई एक आदमी नोट करो। तुम सब लोग मत नोट कीजिए, ये हमारे काम का चीज है। लिखिए कहीं साइड में, लिखो नाम, लिखो ना ऊपर पर। 1.4243, 1.4243 लिख लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने वाला नहीं है। हमको पता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? एंटी लॉग। पॉइंट के बाद कितना, 42 था ना? पॉइंट के बाद मतलब 42 था ना? 42, 0 1 2 3 4, 26 55, और उसके बाद 43 था ना? 3 2 67 26 57। यही इसका आंसर होगा। समझ गए? तुमको समझाया कौन जो तुम समझेगा? अरे ये तो हम बता रहे थे, हम आपको ये बता रहे हैं आंसर निकला कि नहीं। एक्स का मान आ गया, थोड़ा इसका सत्यापन कर लें, उसके बाद हम आपकी बात पर जाएंगे। एक बात बताइए, 2 का पावर 4.732 है, यानी पावर में 4 से ज्यादा है और 5 से कम। ये बताओ कि 2 का पावर 4 यदि रहता तो आंसर कितना होता? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अच्छा, 2 का पावर यदि 5 रहता तो ये होता 32, और हमारा आंसर ना 16 है ना 32 है, 16 32 के बीच में 26.57, 32 के नजदीक जा रहा है। क्योंकि यहां पर जो पावर है 2 का वो 4.732 हुआ है, वो नजदीक जा रहा है किसके? 5 के। आंसर देखिए उसी उसी तरह का ना रहा है। ये बिल्कुल सही आंसर है और ऐसे ही निकाला जाता है। अब आप उलझे दो जगह, आप एक जगह नहीं उलझे हैं, आप दो जगह उलझे हैं। आप एक उलझे हैं कि किसी संख्या का लॉग कैसे निकालेंगे, आप दूसरा जगह उलझे हैं किसी संख्या का एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन को करने के लिए आपकी उलझन दो जगह होगी, और इस दोनों उलझन को अगले 3-4 क्लास में सुलझाया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी संख्या का लॉग निकालना, और उसके बाद सीखेंगे किसी भी संख्या का एंटी लॉग निकालना। ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, इसमें 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा भारी होता है। हम कर लिए फटाफट क्योंकि हमको आता था। अब जो पायलट है वो हवाई जहाज बैठेगा, उड़ाएगा, है ना हुआ उड़ गया हुर। और तुम बैठेगा तो क्या करेगा? तुम बैठेगा तो तुम बैठेगा ना तो हवाई जहाज, इधर देखो इधर देखो, रनवे है, तो हवाई जहाज जब थोड़ा देर रनिंग करता है, थोड़ा देर के बाद छोड़ता है ना, इस तरह से ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं टेक ऑफ होना। समझा? तुम कर देगा इसको टेक ऑन, रनिंग पकड़ेगा, मारेगा ब्रेक, मुंहे भर मुंहे चूर लेगा हवाई जहाज रनवे पर। तो अभी आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी थोड़ा सा है परेशानी। तो ये दो परेशानी को पहले दूर करना पड़ेगा। दूर करने में हम थोड़ा सा हेल्प अभी करेंगे, फिर अगला क्लास से ये डिटेल में हो पाएगा, क्योंकि ये लेंदी चीज है। उतारिए पहले इसको। अब देखो x का मान निकल गया, तो जो x का मान निकला यानी 26.57, यानी हम कह सकते हैं, हम यहां अतः कह सकते हैं हेंस 2 to the power 4.732 इज इक्वल टू 26.57। यही ना आपका आंसर हुआ। अब तुमको समझ में आया कि लॉग और एंटी लॉग का क्यों जरूरत है। चलिए इसको उतारिए। आपका सिलेबस स्टार्ट होगा बृहस्पतिवार को, 10-20 मिनट पढ़ने के बाद। 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। 4 क्लास में चलता है ये, 4 क्लास नहीं 3 क्लास में चलता है, तनी मनी बच गया तो चौथा क्लास जाएगा। आज पहला क्लास है इसका। आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे बैच में लॉग टेबल नहीं बोल पाए, ये पता नहीं कैसे ऐसा हुआ। लेट हुआ था क्या अगला पिछला दिन छुट्टी देने में? ओ अच्छा, हाँ, पटना जा रहे थे और भूल गए, जल्दी जल्दी में नहीं बोल पाए। चलिए ठीक है।
अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो जरूरत नहीं ना उतना, अभी तो इतने का काम है, ऐसे भी क्लास सब ऑफ होने पर है, 5 मिनट में काम पड़ेगा नहीं, अभी कोई होमवर्क आपको दे नहीं सकते हैं, जो कि कोई काम अभी हुआ ही नहीं, अभी खाली फॉर्मूला देखें। अगला दिन तो बिना लॉग के बैठिबे मत कीजिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कुछ। उसका हम एक डेमो आपको दिखाते हैं। क्या लिखा सब लोग? समझ आ रहा है? भेड़दम कितनी बनी? अब चेंज करें? चलो देखो यहाँ, लिखना कोई मत, सिर्फ इधर देखो। पहले किसी क्वेश्चन को करने से पहले जो असाइनमेंट मिलेगा उसको देखो। तो जो असाइनमेंट तुमको मिलेगा उसी का ये सॉफ्ट कॉपी है, जो आप मोबाइल पे या इस पे देख सकते हैं। तो मोबाइल पे दिए नहीं है, देंगे भी नहीं। देखिए यहां से ये टेबल स्टार्ट होता है, √2 √3 √4, इस सब का मान साइंस के स्टूडेंट को हमेशा याद रहना चाहिए, कुछ वैल्यू वो लिखा हुआ है। इधर देखो log 1 से लेके log 10 तक का ना सारा वैल्यू लिखा हुआ है। वैसे आपको ये सब निकालना सिखाया जाएगा आगे के क्लास में। आगे देखिए लॉगरिथम का कुछ रूल रेगुलेशन है, लॉज ऑफ लॉगरिथम है, जो भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं फॉर्मूला सब बता रहे थे, वही सब ये लिखा हुआ है। यूज ऑफ लॉग टेबल ये सब बताया हुआ है। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, वो लॉग टेबल है। आप देखिए लॉग टेबल हेडिंग है एन, ये 10 से स्टार्ट हो गए ना, आगे 99 तक चला गया है, देख रहे हैं आप? और इसमें हजारों हजार डाटा है, और ये एक ऐसा चीज है जिसको याद करना किसी के भी बस की बात नहीं है। हमको नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा। आप कोई मान लो एक्सेप्शन नेवर भी काउंटेड, तो नहीं, गारंटी नहीं ले सकते। कोई पागल होगा उठेगा याद कर लेगा। तो ये बिना इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन जब रहेगा ना, तो लॉग टेबल आपको प्रोवाइड किया जाता है, एग्जाम में भी प्रोवाइड किया जाता है, यदि लॉग की जरूरत पड़ेगी तब। और नहीं तो डायरेक्ट लॉग जितना का जरूरत पड़ेगा उतना का मान आपको लिखा हुआ रहेगा। दो गो बात होगा, या तो लॉग का मान लिखा हुआ रहेगा, और नहीं तो लॉग टेबल आपको दिया जाएगा। ये देखिए 99 तक आया। इसके बाद स्टार्ट हुआ एंटी लॉग टेबल, ध्यान से देखो। ये स्टार्ट हुआ 0.00 से, और ये चल गया है 0.099 तक, और इसमें भी उसी प्रकार से हजारों डाटा है। तो एक काम करते हैं, अगला दिन तुम इसको याद करके आना। अच्छा याद नहीं करके ला सकते? तो ये समझ रहा है कि लॉग टेबल तुम्हारे पास होना जरूरी है। आगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह है, तो ये बहुत जरूरी टेबल है। 6-7 पेज का असाइनमेंट है, 10 रुपया जमा करके आपको इसको लेना है। और आप ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो आपको जो परेशानी होगी उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आइए वापस। अरे अभी 4-5 मिनट है, कहा इधर पड़ाए हुए? इधर देखिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, log 24.48। अभी हम log 2 का अनुमान देखे थे वहां। मान लो हम एगो ले लेते हैं log 2 भी। हमको ये दो क्वेश्चन दिया गया कि इस दो संख्या का लॉग देखिए आप, एक 24.48 का लॉग देखिए और एक 2 का लॉग देखिए। इसका नियम समझिए, नियम क्या है। लिखना एकदम इतना सा है, समझना बहुत सारा है, इसलिए लिखना किसी को भी नहीं है। देखिए पहले, दशमलव से पहले कितना डिजिट है, कितना अंक है? 2 अंक है। तुम ये मत कह देना कि 24 है, हम संख्या नहीं पूछ रहे हैं, कितना अंक है ये पूछ रहे हैं, कितना डिजिट है ये पूछ रहे हैं। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो दशमलव से पहले, डिसिमल से पहले जितना डिजिट है उसमें एक घटा दीजिए। तो बताइए, डिसिमल से पहले 2 डिजिट है, 2 में से एक घटाइए, एक बचेगा, जो बचेगा वो लिख दीजिए और डिसिमल डाल दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप। बताइए तो यहां डिसिमल से पहले कितना डिजिट है?
यहां तो डिसिमल ही नहीं है। डिसिमल नहीं यदि है तो अपने मन से डिसिमल मानना पड़ेगा आपको। आप लिख सकते हैं 2 को 2.0000। दशमलव के बाद 4 अंक तक हमेशा जाइएगा लॉग में जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो। लॉग 2 लिखें या लॉग 2.000 लिखें, बात तो एक ही है। अब बताइए डिसिमल से पहले कितना डिजिट है? एक डिजिट है। देखो कौन सा डिजिट है तब 2, कितना डिजिट है तो एक। एक, अरे डिसिमल से पहले किन अंक है तो एक में एक घटाओ, जो लिख आया लिख दो और 10 दशमलव डाल दो। तो जो काम वो वहां किए थे वही काम ने यहाँ किए। अच्छा बताओ तो लॉग 222.3 होता तब क्या करते? दशमलव से पहले 3 अंक, 3 में से एक घटाइए, 2 दशमलव। पहला स्टेप समझ में आ गया। आइए अब सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, डिसिमल का काम हो चुका, अब आप भूल जाइए कि यहां डिसिमल है। तो संख्या क्या मिला आपको बताइए? 24, 48, यही संख्या मिला। इस संख्या को 3 समूह में अलग अलग कर दीजिए। 3 समूह में, पहला समूह में 2 डिजिट रहेगा, दूसरा में 1, तीसरा में 1। तो बताइए तो क्या क्या मिलेगा? 24, 4, 8। क्लियर है ये? अब आपको जाना पड़ेगा लॉग टेबल के उस हजारों डाटा में जिसमें समुद्र से सील चुनने जैसा वो काम है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए हमको एक संख्या चाहिए जो लॉग टेबल से मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, इसके लिए सबसे पहला काम हमारा है कि हम लॉग टेबल निकालेंगे। इस संख्या को तो नोट करो तो 24, 4, 8। याद आपको है, हमको भी रहेगा याद। थोड़ा अस्थिर रहिए ना आप लोग, काहे परेशान? क्या है ये? लॉग टेबल। लॉग टेबल में 3 भाग होता है। एक पहला भाग ये है, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है n, और ये n स्टार्ट हुआ है 10 से, और ये 10 से 99 तक गया है। तो बताइए 10 से 99 तक में तो 2 संख्या का कोई नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे अभी क्या आया था? 24 आया था ना, 24। तो 24 कहीं ना तो होगा, तो इसी में आपको 24 मिलेगा। बाद में 24 पर जाएंगे, पहले फिर देखते हैं। अब देखो ये एक भाग हुआ, फिर 0 से लेके 9 तक ये दूसरा भाग। और आप देखिए तो 24 के बाद बीच में एक संख्या आई थी, क्या आया था? 4 आया था। तो 24 में 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्या लेना है? 4। इसमें भी हमको नीचे जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? और जब हम ऐसा करेंगे तो 24 देखो यहां पर है ना 24, तो 24 का ये 0 हुआ, 1 2 3 4, 38 74। बताइए ये संख्या मिला 38 74। तो 24 का 4, 38 74 मिला। अब आपको क्या करना है, 38 74 देख लिए। अब आप मीन डिफरेंस होता है, ये अगला पार्ट है, यहां से यहां तक। इसमें आप जो नंबर आपको है वो खोजिए। कहां है? 8 ये है, इसको नीचे कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। ये कौन सी संख्या है? जो संख्या आया उसको इसमें जोड़ना होता है। 38 74 में 14 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, यानी 38 88। आइए वापस, क्या क्या आया था? 38 74 आया था पहले, 38 74 आया था, और इसमें 14 जोड़ना पड़ा था। जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 8 3। आंसर भारी लगा क्या? कुछ भारी नहीं है, बस आदत लगेगी तो लगेगा आसान है। अच्छा इसी तरह से इसका भी सोच लेते हैं। डिसिमल से पहले कितना? 0। डिसिमल से पहले एक अंक, एक में से घटाए तो बचा था ना 0। अब बताइए दशमलव भूलिए, 20 का 0 0 देखिए, 20 का 0 0 देखिएगा तो 20 कहां है? ये रहा 20, यही है ना 20। अब 20 का 0 यही है ना 3010। इसका 0 होता ही नहीं है। इसका 0 इसलिए नहीं होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि यहां 0 रहता तो उस 0 का कोई मतलब है? वो आप दीजिए या ना दीजिए, मतलब नहीं है। लेकिन यदि बीच में 0 हो, इस 0 का मतलब है लेकिन लास्ट वाले 0 का मतलब नहीं है। इसीलिए मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है। तो 0 नहीं होता है तो 3010 अब प्लस 0 तो उतने न रह जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझे कैसे निकला? सो तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि आपको सब बात बुझने आ गया। अभी हम आपको एक सिंपल बात बता रहे हैं। क्या 2 बात आपको समझ में आ गया ना? आप इस दोनों को लिख लीजिए। और आप आगे का काम इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉग टेबल आपके पास नहीं है।
तो अगला दिन आएंगे तो लॉग टेबल लेके बैठेंगे तो क्लास में ही हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसे भी इसमें होमवर्क वगैरह नहीं मिलता है, क्लास में करवाएंगे। सबको नंबर दिखना चाहिए जो नंबर हम देख पा रहे हैं। बोले थे ना कि लिखना बहुत कम है, हो गया लिखा होगा। अब जो हम लिख रहे हैं उसको तुमको लिखना नहीं है। अब एक जादू दिखाते हैं। हाँ जादू, ये संख्या है ना 1.388। अब हम इस संख्या का एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग में देखने तो तुमको आता नहीं है, नहीं ना आता है तुमको देखने, तो हमको आता है। 38 का 8 का 8 देखिए एंटी लॉग में, 38 का 8 का 8, इधर देखिए। पहले तो एंटी लॉग पर जाना पड़ेगा, और एंटी लॉग ये रहा 0.38 को खोजिए। देखो ये 0.38 था, इसका 8 ढूंढिए, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला 24 43। और फिर 8 पर जाइए, 4, 43 4 47, कितना हुआ 38 का 8, यही है ना 24 43, और इधर क्या था 4, 24 47, लिख दीजिए 24 47। दशमलव से पहले एक अंक, एक में एक जोड़िए, दो अंक के बाद दशमलव, 24.47 इसका आंसर होगा। आप कुछ देख रहे हैं 24.48, 24.47 लगभग आपस में वैल्यू मैच कर रहा है। क्या हम एक ही टेबल से चले थे, अलग अलग टेबल से चले थे? तो ये सब जादू है। अरे ये सब लिखना नहीं है भाई, आगे के क्लास में ये सब बहुत ज्यादा होगा। अगला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग टेबल लेके बैठेंगे किसी भी हाल में। और जो आज का क्लास नहीं किया है बोलिएगा यूट्यूब से क्लास कर ले, आज पब्लिक मोड में क्लास जाएगा, नहीं तो अगला क्लास में जो आएगा कुछ बुझेबे नहीं करेगा उसको। बारिश की वजह से बहुत सारे लोग अब्सेंट हैं।